एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ से संबंधित दूसरा वीडियो। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तीनों यदि प्रातः 7 बजे एक साथ बजती हैं तो पुनः एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी। इस तरह से देखिए, 6, एक है 8, एक 12 सेकंड के अंतराल पे, एक 18 सेकंड के अंतराल पे और एक 45 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। इसका हमको ना एलसीएम निकालना पड़ेगा दोस्तों। एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें देख लीजिए, कोई बड़ा नंबर जो है छोटे नंबर से पूरा पूरा कट रहा है, तो 6 के टेबल से 12 कट रहा है, 6 को हटा दीजिए, इसका एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। फिर से अब कोई कट रहा है तो अब कोई नहीं कट रहा है, तो अब इसका ही एलसीएम निकालिए, जितना बचा हुआ है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। अब इसमें देखेंगे ना, 8, 12, 18, 45, अब सब के सब किसी कॉमन नंबर से तो कट नहीं रहे हैं, तो हम देखेंगे 4 के टेबल से काटेंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 18 उतार लेंगे और फिर से 45 उतार लेंगे। फिर देखेंगे ना, तो ये 18 और 45 और 3 के टेबल से कट जाएगा, तो काटिए, 2 उतार दीजिए यहाँ पे। 3 एक अन्य 3, 3 छके 18 और 3 15 45, इस तरह से। फिर देखिए 2 के टेबल से कटेगा, तो 2 से काटिए, 2 एक अन्य 2 और 2 तिहाई 6 और फिर ये 15 उतार लीजिए। अभी भी ये 3 और 15 3 के कॉमन टेबल से कट जाएगा। 3 एक अन्य 3 और 3 पचे 15। अब जो नंबर आया है ना, उसका एलसीएम ले लीजिए। तो आपको एलसीएम निकाल लेना है इसका, तो एलसीएम निकालिए, कितना आएगा। तो ये 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5, देखिए कितना आ रहा है। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 3 72, 72 पचे तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, 360 सेकेंड का समय आएगा। अब 360 सेकेंड को आपको मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे देना है। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 मिनट, यानी 6 मिनट के बाद जो पांचों घंटियां है फिर से एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला ए वाला जो है सही है दोस्तों। दो संख्याओं का अनुपात 15 संबंधी 11 है, यदि उनका एचसीएफ 13 है तो संख्याएं हैं। देखिए 15 संबंधी 11 दिया हुआ है, तो 15 में x मान लेंगे और 11 में भी x मान लेंगे, तो हमको x बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर दोनों का एचसीएफ x ही तो होगा, दोनों में कॉमन x है, तो x बराबर हमको मिल गया 13। तो पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 15 गुणे 13, 15 गुणे 13 यानी कितना आ गया, 15 तिया 45, 4 और 15 करने 15 4 19, 195 पहली संख्या। इसी तरह से दूसरी संख्या 11 गुणे 13, तो 11 गुणे 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 करने 13, 13 करने 13 और 1 14, 143। पहली संख्या 195, दूसरी संख्या 143। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। 2/3 दिया गया है, 2/3 कॉमा 3/5, 3/5 कॉमा 4/7, 4/7 का एचसीएफ निकालना है। तो हम ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, और नीचे वाले का हमको क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। जब भी ऐसा प्रश्न दे आपको यही वाला ट्रिक यूज करना है, ठीक है। ऊपर वाले यानी कि अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालना है। 2 3 4 में कोई तीनों किसी कॉमन नंबर से एक को छोड़ करके नहीं कटेगा, तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम देखेंगे क्या आएगा, तो 3 5 7, किसी में भी कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 15, 15 6 90, 15 7 105, 105 आ जाएगा। यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया, दी गई संख्या का एचसीएफ कितना हो गया, यानी फ्रैक्शन का, तो 1/105। इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा दोस्तों। 20 मीटर लंबाई 16 मीटर चौड़ाई वाले फर्श को वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। कम से कम टाइलों का उपयोग किया जाना है, प्रत्येक टाइल की लंबाई क्या होगी। देखिए 20 मीटर लंबाई का है, 20 मीटर लंबाई वाला है, और चौड़ाई कितना है, 16 मीटर चौड़ाई है, 16 मीटर। इसका हमको ना जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो एचसीएफ निकालना रहेगा। इस तरह के प्रश्न का एचसीएफ निकाला जाता है। भाग विधि से निकाल लीजिए, 16 में 20 से भाग दे दीजिए, तो 20, 16 कन्ने 16 आ जाएगा। 16 यहाँ पे लिखिए, 4 शेष बचा। अब 16 से 4 में तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 16 आगे उतारेंगे। अब फिर भाग देंगे, 4 चौको 16, 4 बार में ये पूरा पूरा कट गया। जिस नंबर से कटता है वही इसका क्या होता है,
HCF होता है, यानी कि वर्गाकार टाइल का माप कितना होगा 4 मीटर, यानी वर्गाकार टाइल की प्रत्येक भुजा कितनी होगी 4 मीटर लंबी होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। दो संख्याओं का योग 66 है और उनका HCF और LCM क्रमशः 3 और 315 है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है? देखिए HCF दिया हुआ है ना, HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो जब HCF 3 दिया हुआ है और LCM कितना दिया हुआ है, LCM आपका दिया हुआ है 315 दिया हुआ है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो HCF 3 दिया हुआ है ना, तो पहली संख्या हम मान लेंगे ना, पहली संख्या हम मानेंगे 3A मानेंगे इस कंडीशन में, और दूसरी संख्या हमको कितना मानना है, तो दूसरी संख्या हम मानेंगे 3B मान लेंगे। LCM और HCF इसी तरह से तो मांगेंगे, यानी दोनों में 3 कॉमन है तो HCF हो गया, और LCM 315 है, यानी कि 3 गुणे A गुणे और B करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 315 मिल जाएगा इस तरह से। अब कह रहा है ना कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, 1/3A कर लेंगे 3A प्लस 1/3B कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब 3A 3B का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3AB ही तो आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 3A से 3A को भाग देंगे B बचेगा तो B उतार लेंगे, और यहाँ पे 3B से 3B को भाग देंगे तो A बचेगा तो A उतार लेंगे। अब देखेंगे ना यहाँ पे तो A प्लस B का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो A प्लस B का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 3A और प्लस 3B दिया हुआ है आपका कितना, कह रहा है 66 है, 66 दिया हुआ है। तो 3 कॉमन लेकर के काट दीजिए तो A प्लस B कितना आ गया आपका, तो A प्लस B आ गया आपका दोस्तों 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 22 आ गया। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 22 और बटा 3AB का मान कितना है 315 है, तो 315 अगर मैं किसी से कटे तो इसको काटिए 22/315, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका HCF और LCM क्रमशः 5 और 75 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। देखिए यहाँ पे देखेंगे ना तो दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 40, पहले लिख लीजिए HCF कितना है, तो HCF दे रहा है, HCF यहाँ पे दिया हुआ है 5, और LCM कितना दिया हुआ है, तो LCM दिया हुआ है आपका 75। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो पहली संख्या को आप मानेंगे क्या, तो 5A मानिएगा, और दूसरी संख्या को आप क्या मानेंगे HCF को जोड़ करके ही मानना है, याद रखिएगा 5B मानेंगे। अब प्रश्न में कहा गया है ना दोनों संख्याओं का योग कितना है, यानी कि 5A और प्लस 5B, अगर मैं दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमको कितना मिल जा रहा है 40 मिल जा रहा है। 5 कॉमन लेकर के काट दीजिए तो A प्लस B कितना मिल जाएगा आपको, तो 5/8 40 मिल जाएगा, तो ये 8 मिल गया आपको दोस्तों। तो ये A प्लस B कितना आ गया 8 आ गया। अब आपसे व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो व्युत्क्रमों का योग का मतलब हो गया 1 अपन पहली संख्या 5A और प्लस 1 अपन दूसरी संख्या 1 अपन 5B, इस तरह से पूछा गया है। अब देखेंगे ना तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 5A और B का एलसीएम लेंगे तो हमको कितना मिलेगा 5A और B मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे B प्लस A मिलेगा, B प्लस A मिलेगा। हमको 5AB तो नहीं मालूम है ना, लेकिन 5AB अगर में देखेंगे ना तो पहली संख्या 5 था, फिर A था और फिर B था, ये एलसीएम ही तो है। एलसीएम इक्वल टू कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, तो 5AB की जगह पे हम कितना रखेंगे 75 रखेंगे, और A प्लस B की जगह पे कितना रखेंगे तो 8 रखेंगे। तो 8/75 जो होगा व्युत्क्रमों का, दी गई संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। तो सिंपली आप इस ट्रिक का यूज करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF और LCM 4 और 80 है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। HCF दिया हुआ है आपका, फिर वही है HCF दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पहली संख्या मान लेंगे 4A और दूसरी संख्या हम मान लेंगे 4B मान लेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या हमको मिल गया, तो अब हम देखेंगे एलसीएम कितना होगा, तो 4A 4 दोनों में कॉमन है, A है फिर से आपका B है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है 36 है,
36 दिया हुआ है दोनों संख्याओं का योग, यानी कि 4a प्लस 4b बराबर कितना दे रहा है, 4b बराबर 36 दे रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, 4 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b कितना हमको मिल जाएगा, a प्लस बी बराबर 4 कॉमन लेकर के 36 में भाग दे देंगे तो 9 बार में कट जाएगा। व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है तो 1/4a प्लस 1/4b ऐसे लिखेंगे 4b। अब इसको देखेंगे ना तो 4a 4b का एलसीएम निकालेंगे तो 4ab। अब देखिए 4ab एलसीएम हो गया तो 4a से 4a कटेगा, b बचेगा, लिख लीजिए b, और प्लस 4b से 4b कटेगा तो बचेगा a लिख लीजिए। अब देखिए a प्लस b का वैल्यू कितना है, a प्लस b का वैल्यू 9 है तो लिखिए 9, और 4ab का वैल्यू कितना है तो 4ab का वैल्यू 80 है तो यहाँ पे लिखिए 80। तो व्युत्क्रमों का योग यही 9/80 आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे गलत छप गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही होगा। 4 व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर क्रमशः 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाते हैं। कितने समय बाद वे किसी बिंदु पर एक साथ मिलेंगे? तो देखिए एक 3 मिनट, फिर है आपका 4 मिनट, फिर है आपका 6 मिनट और फिर दिया हुआ है 8 मिनट। इसका ना हमको इस तरह के प्रश्नों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 3 जो है छोटा भाई है 6 का तो छोटे भाई को हटा दीजिए, 4 जो है छोटा भाई है 8 का तो 8 को भी हटा दीजिए। अब 6 और 8 दोनों में देखेंगे ना तो 6 किससे किससे कटेगा तो 2 से कट जाएगा, और 8 भी 2 से कट जाएगा तो 2 से काट दीजिए तो 2 से ये दोनों के दोनों कट गए। तो ये कटा 3 बार में, लिख लीजिए 3, और ये कटा 4 बार में तो लिख लीजिए 4। और इसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 से 12, 12 दूनी 24, यानी 24 एलसीएम आया, और 24 मिनट के बाद फिर से वे वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। एक चौराहे पर 3 ट्रैफिक सिग्नल क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। तीनों सिग्नल एक साथ 9 बजे जली हो तो पुनः एक साथ कितनी देर बाद कितने बजे जलेंगे? देखिए एक 30 सेकंड के बाद, दूसरा जो है 45 सेकंड के बाद, और तीसरा जो है 60 सेकंड के बाद जलती हैं। इस तरह के प्रश्नों का हमको क्या निकालना रहता है तो एलसीएम निकालना रहता है। तो एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होना चाहिए। अब देखिए 30 और 60 दोनों, 60 का छोटा भाई 30 है तो छोटा भाई को हटा दीजिए। 45 और 60 दोनों किसी बड़े से बड़े नंबर से कटे, काट दीजिए। तो किससे कटेगा तो 15 के टेबल से कटेगा। 15 कितनी बार में कटा, 15 तिया 45, अब 15 चौको 60। अब ये 3 और 4 किसी कॉमन नंबर से नहीं कटेगा तो बस इसको उतार दीजिए यहाँ पे 3 गुणे 4 करके इस तरह से। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 15 चौको 60 और 6 3 18, 180, यही आपका एलसीएम आ गया। और ये 180 सेकेंड के बाद जो है तीनों ट्रैफिक सिग्नल एक साथ जलेगा। लेकिन सेकेंड को हमको क्या करना है, अब मिनट में बदलना है तो 60 से भाग दे देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 6 3 18, यानी कि 3 मिनट के बाद तीनों सिग्नल जो है फिर से एक साथ जलेगा। 9 बजे साथ में जली हैं, 9 बजे, तो अब कितने बजे जलेंगी, 9 बज करके 3 मिनट 00 सेकेंड, यानी 9 बज करके 3 मिनट पर फिर से एक साथ जलेंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। 209 लड़के और 253 लड़कियों के समूह में किस प्रकार बांटा गया है कि समूह में सदस्यों की संख्या समान हो और समूह में या तो लड़के हों या लड़कियां, समूह में न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या होगी? इस तरह के प्रश्न का हमको एचसीएफ निकालना है, यानी कि 209 और 253 का हमको एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे तो एचसीएफ हम निकालेंगे और सिंपल सा मेथड है आपका भाग विधि, तो भाग विधि से इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। 209 और 253 दिया हुआ है तो बड़े को छोटे से भाग दे दीजिए, एक बार में जाएगा 209 लिख लीजिए। अब 209 से जब इसको माइनस कीजिए कितना आ जाएगा, 4 4, ये कट गया, 44 आया। 209 को फिर भाग दीजिए, 209 में भाग दीजिए, 209 को यहाँ पे उतारिए 44 से, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 5 बार में नहीं 4 बार में, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, माइनस कीजिए देखिए कितना आ रहा है, 6 और 3 9, इतना आ जाएगा, और 9 में से 7 गया, ये आ जाएगा 2, यही तो आएगा ना। 9 में से 6 3 गया, 10 में से 7 जाएगा ना तो 3 आएगा, यहाँ पे 33 हो गया। अब इस 33 44 से 33 में भाग नहीं जाएगा तो इस 44 को इस 33 के आगे ऐसे उतारना है,
44 को इस तरह से उतार, इसको भाग आगे देंगे तो यहाँ पे दे ले रहे हैं 33 से 44 में भाग देना है, 44 में आपको, तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में, 33 से कन्ने 33, माइनस करिए 11 आएगा। अब 33 से 11 में भाग नहीं जाएगा, फिर उतारिए 33 को आगे, तो अब इससे काटिए 11 तिया 33, पूरा पूरा कट गया। किस संख्या से लास्ट में कटा है, 11 से, यही 11 जो होगा इसका HCF होगा दोस्तों। तो 11 जो होगा HCF होगा, यानी लड़के और लड़कियों का प्रत्येक समूह का में बच्चों की संख्या कितनी है, तो 11 है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है दोस्तों। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।